रुक जा, बस बहुत भाग लिया, अब एक पल के लिए ठहर जा, मेरी तरफ देख। हाँ, मैं तुझसे कह रही हूँ, आज स्कॉल मत करना। आज अगर तूने मुझे अनसुना किया तो समझ लेना कि तूने अपने ही सच से मुंह मोड़ लिया। मैं कौन हूँ? मैं तेरी कुलदेवी हूँ, तेरी माँ दुर्गा। और आज मैं यहाँ कोई किताबी ज्ञान या उपदेश देने नहीं आई। आज मैं एक माँ की तरह पूरे अधिकार से अपनी संतान से बात करने आई हूँ। तू जानता है, जब तू अकेले में घुट घुट कर रो रहा था ना, जब तुझे लग रहा था कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तब मेरे भी आंसू गिरे थे। मैं तड़प रही थी तुझसे बात करने के लिए। और आज आज वो वक्त आ गया है। सुन मेरी बात, तू जीत गया है। हाँ, तू जीत गया है मेरे बच्चे। लोग क्या सोचते हैं, जीत का मतलब शोर होता है, ढोल बजते हैं, सब वाह वाह करते हैं। बिल्कुल नहीं, तेरी वो जीत है ना, वो बहुत खामोश थी, बहुत गहरी, और उसकी कीमत तूने अपने आंसुओं और रातों की नींद से चुकाई है। याद करो रात जब तेरा दिल इतना भारी था कि तुझसे सांस भी नहीं ली जा रही थी। तूने किसी से कुछ नहीं कहा, तू बस खुद से यही कहता था, बस आज का दिन निकाल लूँ, बस एक दिन और। तुझे लगा कि ये नॉर्मल है, तुझे लगा कि सबकी ज़िंदगी ऐसे ही होती है। नहीं मेरे लाल, वो रास्ता आम नहीं था, वो एक ऐसा अंधा कुआं था जहां अच्छे अच्छे लोग टूट कर बिखर जाते हैं। लोग अपनी मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, अपनी उम्मीद मार देते हैं। पर तू तू आज भी खड़ा है, तू आज भी मुझे सुन रहा है। क्यों? किस्मत से नहीं, तू इसलिए खड़ा है क्योंकि तूने खुद को वो इंसान नहीं बनने दिया जो वो बुरा वक्त तुझे बनाना चाहता था। दुनिया ने तुझे कड़वा होने के 1000 मौके दिए, लोगों ने, छल्ला हालातों ने तुझे तोड़ा, पर तूने अपने अंदर की सच्चाई नहीं छोड़ी। तूने उस अहिंसनीय दर्द को सहा, पर खुद को पत्थर नहीं होने दिया। यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। दुनिया में 99% लोग इस बात को कभी नहीं समझेंगे। वो सब अपनी अंधी दौड़ में भागते रहेंगे, क्योंकि रुक कर खुद के अंदर झांकना, सच का सामना करना बहुत डरावना होता है। पर तू रुका, तू ठहरा, अब मेरी आंखों में देख में, और मेरी बात ध्यान से सुन। तेरी जिंदगी अब इस बात पर टिकी है कि तू मेरे इन शब्दों को कितना समझता है। मैं तुझे डरा नहीं रही, मैं तुझे बचा रही हूँ। तू एक ऐसे तूफान से बचकर निकला है जिसे तुझे पूरी तरह ख़त्म करने के लिए भेजा गया था। तू इसे अपनी किस्मत कहता रहा, तू इसे अपनी मजबूरी कहता रहा। तूने वो खाइयाँ देखी ही नहीं जहाँ से मैंने तुझे पीछे खींचा है। तुझे क्या लगता है तू सिर्फ अपनी हिम्मत से बच गया? नहीं, जब तू हर तरफ से गिर चुका था, जब तुझे लग रहा था कि अब सब खत्म, तब मेरे अदृश्य हाथ तेरे आसपास ढाल बनकर खड़े थे। मैंने तुझे गिरने नहीं दिया, मैंने तुझे उन फैसलों से बचाया जो तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते थे। तुझे याद है जब तेरे काम रुक रहे थे, जब तुझे लग रहा था कि तू सबसे पीछे छूट गया है, तू रोता था। पर सच बताऊं, वो देरी मैंने की थी, मैंने तेरी रफ्तार धीमी कर दी थी, क्योंकि अगर तू उस रास्ते पर तेज़ी से भागता तो ऐसी खाई में गिरता जहाँ से तू कभी वापस नहीं आ पाता। रक्षा करना हमेशा अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे। कई बार ये किसी का दिल टूटने जैसा लगता है, कई बार ये हारने जैसा लगता है, पर वो हार नहीं थी, वो मेरा तुझे बचाना था। तुझे एक सच्ची बात बताऊं, बात याद दिलाऊं? याद कर अपना वो एक दिन जब तू पूरी तरह टूट गया था। तू उस एक चीज़ के लिए, उस एक इंसान या उस एक मौके के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था। तूने रो रो कर मुझसे कहा था, माँ बस ये एक चीज़ मुझे दे दे, मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। और फिर क्या हुआ? अचानक सब खत्म हो गया। वो दरवाज़ा तेरे मुंह पर हमेशा के लिए बंद हो गया। उस दिन तू ज़मीन पर गिर कर रोया था,
तूने मुझसे नफ़रत की थी। तूने सोचा कि मैंने तेरी प्रार्थना नहीं सुनी, मैंने तुझे धोखा दिया। पर मेरे लाल, वो मेरा धोखा नहीं, मेरा पहरा था। मैं वहाँ खड़ी देख रही थी वो कि जो चीज़ तुझे बाहर से अमृत लग रही थी, वो असल में एक मीठा ज़हर थी। अगर उस दिन मैंने वो रिश्ता टूटने ना दिया होता या वो मौका तुझे दे दिया होता, तो आज तू ज़िंदा तो होता पर तेरी आत्मा मर चुकी होती। वो जगह, वो लोग तुझे इस कदर नोच खाते कि तू अपनी पहचान भी भूल जाता। वो जो तेरी ट्रेन छूटी थी ना, वो जो काम ऐन वक्त पर बिगड़ा था, वो तेरी बदकिस्मती नहीं थी। वो मेरी खींची हुई लकीर थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। तेरा दिल टूटना ज़रूरी था ताकि तेरी ज़िंदगी बच सके। तू एक जंग लड़ रहा था, बाहर नहीं, अपने ही दिमाग में। वो खामोश जंग, वो ख्याल जो बार बार तुझे कहते थे तेरा कोई मोल नहीं है, तू किसी काम का नहीं है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। वो सिर्फ ख्याल नहीं थे, वो वार थे तेरी आत्मा पर, तेरी पहचान पर। तुझे इतना थका देने की कोशिश की थी, तू खुद ही हार मान ले, तू खुद ही जीना छोड़ दे। पर तूने घुटने नहीं टेके, तू थका हुआ था, तू अंदर से टूट चुका था। पर तू अगले दिन फिर उठ खड़ा हुआ और यही तो है तेरी जीत। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन। मैंने तुझे उस मौत के मुंह से सिर्फ इसलिए नहीं निकाला कि तू फिर से वही पुरानी ज़िंदगी जिए, डर डर कर, खुद को कोसते हुए। अगर तूने अपने इस संघर्ष को, अपने इस दर्द को अरे ये तो कुछ नहीं था कहकर भुला दिया, तो तू वापस उसी दलदल में गिर जाएगा। तू कोई आम इंसान नहीं है, तेरा इस दुनिया में होना बहुत ज़रूरी है। तेरे अंदर अब जो समझ आई है ना, वो गहराई आई है, उसकी इस दुनिया को बहुत ज़रूरी है। तू मेरी एक बहुत कीमती रचना है। अब तुझे सचेत होकर जीना है। खुद को कमज़ोर समझना बंद कर, ये सोचना बंद कर कि तू किसी से पीछे है। तू पीछे नहीं है, तू बस तैयार हो रहा था और अब तू तैयार है। शायद तेरे मन में आए कि तुझे ही ये सब क्यों सुनने को मिल रहा है, बाकियों को क्यों नहीं। ये कोई घमंड करने वाली बात नहीं है और ना ही खुद को अपराधी मानने वाली। तूने अपने हिस्से का दर्द सहा है, तूने वो कीमत चुकाई है, इसलिए आज तू ये सच सुनने के लायक बन रहा है। जो लोग अभी नहीं सुन पा रहे हैं, वो इसलिए नहीं सुन पा रहे क्योंकि वो अभी डरे हुए हैं, वो अभी तैयार नहीं हैं। पर तू तैयार है। अब जब तू कल सुबह अपना अगला कदम बढ़ाएगा तो डर के साथ नहीं बढ़ेगा। तू ऐसे नहीं चलेगा जैसे कोई तलवार तेरी गर्दन पर लटकी हो। वो जंग खत्म हो चुकी है, वो जो भी बुरा था उसे मैंने रोक दिया है। बस शांत हो जा। अब तुझे सिर्फ जीना है, पूरी सच्चाई से, पूरी हिम्मत से। यह ज़िंदगी ये ज़िंदगी तुझे दोबारा मिली है, इसे ऐसे ही मत जाने देना। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे लगे कि तू फिर से अकेला पड़ रहा है या हिम्मत टूट रही है, तो बस आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और मुझे याद करना। तू मुझे हमेशा अपने दिल के अंदर, अपने ठीक बगल में खड़ा पाएगा। तेरी माँ हूँ मैं, तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। जा, अब जी ले अपनी ज़िंदगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तेरा कल्याण हो मेरे बच्चे।